Assalamu alaikum everyone. This is Faisal Azimi here. So I hope you will be fine. Today my topic is the importance of English language. So I'm going to start lecture. लेक्चर जो है हमारा वो है दी इम्पोर्टेंस of English language. So this is our topic today. इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज सीखें और किस तरह से हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम दुनिया में अपना पैगाम ईज़िली पहुंचा सकें और इंटरनेशनली भी हम अपना पैगाम अगर कोई देना चाहते हैं तो वो भी ईज़िली हम वहाँ तक डिलीवर कर सकें। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। आप इसको गौर से और तवज्जो से सुनिएगा और नोटबुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि आजकल हम बहुत जल्दी अपनी जहन में चीज़ें नहीं रख पाते काफ़ी देर तक। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी याद करना चाहें, मेमोराइज़ करना चाहें, तो सबसे पहले नोटबुक में हम वो चीज़ें सारी सेव कर लें। और जैसा कि हमारे जहन में हमेशा यही बात होती है कि अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो हम सक्सेस हैं, हम कामयाब हो जाएंगे, और अगर हमने इंग्लिश नहीं सीखी तो हम किसी से कम हैं या फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो ये रॉन्ग थिंकिंग है और नेगेटिव थिंकिंग है। अपनी रॉन्ग थिंकिंग को आप पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। वो किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। वो आपको इस तरह करना है कि जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है, उर्दू, सिंधी या XYZ जो भी हम बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, लेकिन इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पूरी वर्ल्ड लेवल पर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हर चीज़, फिर वो गूगल हो, नेट पर जो भी चीज़ें हैं, वेबसाइट हो, वो भी इंग्लिश में होती हैं। और इंग्लिश इम्प्रूव किस तरह करें? हम इंग्लिश इम्प्रूव जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं किस तरह? सबसे पहले तो हमारी लिसनिंग अच्छी हो, हम इंग्लिश को सुने अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमारी रीडिंग अच्छी हो, और उसके बाद हमारी राइटिंग स्किल्स भी अच्छे हों, और उसके बाद स्पीकिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पीकिंग भी हमारी अच्छी हो। तो ये चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चार चीज़ें कौन सी, ये आप नोट कर लें। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग। लिसनिंग, हम सबसे पहले आते हैं लिसनिंग पे। लिसनिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं या बार बार रिपीटेशन उस चीज़ की हो रही होती है और हम उसको सुनते रहते हैं, तो होता क्या है, वो हमारे माइंड में सेव हो जाती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। अगर हम कोई भी वर्ड बार बार रिपीट करते हैं और वो हम बार बार लिसन भी करते हैं, तो वो हमारे माइंड में, ब्रेन में सेव हो जाता है। तो हमें करना क्या है? लिसनिंग हमारी अच्छी रखनी है। और लिसनिंग किस तरह रखनी है? हमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की ऐप्स यूज़ करनी है और न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना है। जो भी एक्टिविटी आप करें उसको ट्राई करें कि इंग्लिश में करें। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर आपकी लिसनिंग अच्छी हो गई तो जाहिर की बात है आपकी दूसरी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। वो कैसे? मिसाल के तौर पर आपकी लिसनिंग बेस्ट है और आप जो भी शोज़ हैं, फंक्शंस हैं, गूगल पर जब भी आप कोई भी ऑडियो क्लिप सुनते हो वो भी इंग्लिश में सुनते हो और आपकी लिसनिंग बेस्ट है। जब आप लिसनिंग आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी और आपकी जो भी होगी
वोकेबलरी बेस्ट होती जाएगी। उसके बाद है रीडिंग। जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो आते हैं रीडिंग पर। और रीडिंग कैसे होगा कि आप बुक्स, आर्टिकल्स और जितनी भी बुक्स हैं आप उनको रीड करें, वो भी इंग्लिश में। फिर वो स्टोरीज बुक हो या आर्टिकल्स हो किसी किस्म के, या कोई भी XYZ बुक हो लेकिन इंग्लिश में हो, वो आप जितना भी अच्छे तरीके से रीड करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होगी, आपकी वोकेबलरी और भी इंक्रीज होगी। तो आपको क्या करना है, रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है। किसमें करनी है? इंग्लिश में। और न्यूज़पेपर भी आपको इंग्लिश में ही परचेस करना है और वही आपको रीड करना है। उसके बाद आते हैं राइटिंग स्किल्स। अब लिसनिंग हमारी अच्छी हो गई, रीडिंग भी हमारी अच्छी हो गई, अब आते हैं राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स कैसे होगा? अब जाहिर की बात है, लिसनिंग बेस्ट है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने सेव कर ली है। रिपीटेशन के दौरान हमने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ कर ली है और हम वो रिपीट भी करते हैं, बोलते भी हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग भी हम अच्छी कर लेते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है, हर वर्ड को अच्छे तरीके से हम रीड करते हैं और बोल पाते हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल्स हमारे ऑटोमेटिकली बेस्ट होते जाएंगे। अब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे, मिसाल के तौर पर ऑटोग्राफ, हम ऑटोग्राफ लिखेंगे तो हमारे माइंड में फ़ौरन उसकी स्पेलिंग आती है, उसके बाद हम राइट करते हैं। जब हम राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसको राइट करते हुए वो हमारे माइंड में सेव हो जाएगी। तो हमें अपने राइटिंग स्किल्स किस तरह अच्छे करने हैं? जब लिसनिंग करें तो हम वो, जब रीडिंग करें तो हम उसको राइट करें। कोई भी चीज़ हम राइट करेंगे तो हमारे माइंड में वो सेव हो जाती है। ओके। उसके बाद आते हैं स्पीकिंग पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है स्पीकिंग, कि हम इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं। चलो लिसनिंग हो गया, लिसनिंग हमने सुना और भूल गए, ठीक है, हमने बोला नहीं। रीडिंग हमने पढ़ा लेकिन हमने आगे वो डिलीवर नहीं किया या बोला नहीं। उसके बाद राइटिंग हमने लिख लिया लेकिन हमने किसी से कन्वर्सेशन नहीं की, बोला नहीं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है स्पीकिंग। ये सारी चीज़ों की जो जड़ है वो है स्पीकिंग। तो हमें जब तक स्पीकिंग अच्छे तरीके से नहीं करने आएगी तो हम किसी भी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा आपको यही सजेस्ट है कि आप सबसे पहले तो अपनी लिसनिंग अच्छी करें, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें आप अपने नोटबुक में सेव कर लें और उतार लें, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी हो उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की लेवल वर्ल्ड लेवल पर आती है। तो हमें इसके साथ ज़रूर अच्छे तरीके से सीखना चाहिए और जो भी पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर करनी चाहिए। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टेंसेस की मिल जाएंगी। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं और स्पीकिंग नहीं कर सकते, स्पीक नहीं कर सकते आप इंग्लिश, तो आपको करनी चाहिए और एक एनवायरनमेंट बनाएं। जब तक आप एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे आप नहीं बोल पाएंगे। सो दिस इज़ द ईजी वे that how can we speak in English language. So we have to try. Whenever we try, we can get everything in our life. So हमें किसी से खुद को कम नहीं करना चाहिए। Of course हम खुद ही को चेंज कर सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं, कोई और हमें चेंज नहीं कर सकता। हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोई और नहीं उठा सकता। अगर एक टीचर है वो हमें सिखाता है या कोई भी इंस्ट्रक्टर है, मैं टीचर को इंस्ट्रक्टर ही कहूँगा। उसकी वजह यह है क्योंकि वो हमें हिदायत करते हैं कि आपको इस तरह करना है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस तरह से करना है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। तो अगर हमें टीचर जो चीज़ें सिखा रहा है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको इम्प्रूव करें, ना कि टीचर की। टीचर ने अपना काम पूरा किया, कंप्लीट किया, अब हमारा काम ये है कि हम उसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं और इसी में हमारी सक्सेस होगी। जाहिर की बात है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी बोलेंगे तो हमारा इम्प्रेशन आगे वाले पे अच्छा पड़ेगा। फिर हम जॉब पर जाएं, अगर जॉब पर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है।
सारी वीकनेसेस आप भूल जाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये वर्ड निकाल लें, ये सेंटेंस निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकता। यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर दूसरा कोई कर सकता है, मैं कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ये अपने दिमाग से बातें निकाल दें कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। जब आप ये चीज़ें रिपीट करते हो तो आपका माइंड इन चीज़ों का एक्सेप्ट कर करके माइंड भी इन चीज़ों का आदी बन जाता है, हैबिचुअल बन जाता है। तो आपको करना ये है और कहना ये है कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। जब आप ये बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा और आपका ब्रेन आपको सजेस्ट करेगा अब ये करो और अब वो करो। और सबसे ज़्यादा खुद से क्वेश्चनिंग करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप क्यों सीख रहे हो, इसकी वजह क्या है। जब किसी चीज़ की कोई वजह ही नहीं होगी तो आपका आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी रीज़न आपको रखना पड़ेगा, कोई भी एम आपको रखना पड़ेगा। आपका पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी ज़िंदगी का गुजारने का मकसद क्या है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या नहीं, या मैं उन लोगों की तरह हूँ जो लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपना मकसद को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, हमारा जो भी एम्स हैं वो क्या हैं, उनको भी आप अपने नोटबुक पे राइट कर लें। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं बैठेगी। सो माइंड जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो चीज़ें सेव करता है। अब मिसाल के तौर पर अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके ये 24 आवर्स के अंदर मौजूद रहेगा। उसके बाद ये माइंड डिलीट कर देगा। डिलीट क्यों करेगा, क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपके माइंड से। तो आपको इसकी रिपीटेशन करनी है, इसको सेव रखना है, अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव करना है और अच्छे तरीके से नोटबुक में सेव कर देना है ताकि रिपीटेशन कंटिन्यू हो। आपने देखा होगा कि चैनल्स पे, टेलीविज़न पर, हर जगह जहाँ पे भी आप देखते हैं वहाँ पे एड्स आता है, एड्स आते हैं जिसको हम वक्फे कहते हैं उर्दू में। जब वो एड्स आते हैं और हम उनको बार बार देखते रहते हैं, फिर वो किसी भी चीज़ का हो एड, ठीक है, किसी शॉप का हो, किसी चीज़ का हो और कोई भी प्रोडक्ट हो, वो हमारे सामने बार बार जब आती है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली हमारे माइंड में ये आता जाता है कि अब ये एड फिर से आएगा। ठीक है, जब हम एड को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में आ जाता है, फिर वो माइंड में हमारा सेव हो जाता है और इसी तरह उनकी जो है प्रोडक्ट आगे बढ़ती है। एड से कितना फ़ायदा होता है उनको। अब यूट्यूब चैनल पर कितने सारे एड्स आते हैं, देखें उसमें आप वो एड्स जब देखते हैं तो वो आपके माइंड में सेव हो जाता है। बार बार एड्स आते हैं आपके माइंड में सेव हो जाते हैं, फिर वो आपके जहन में वो चीज़ होती है कि ये चीज़ भी मौजूद है, फिर एक दिन आप उसको परचेस कर ही लेते हो और इससे उनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो देखें कितना रिपीटेशन का फ़ायदा है। तो आपको रिपीटेशन हर चीज़ में रखना है। जब तक अगर रिपीटेशन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएं कि आप कुछ सीख पाएंगे और कुछ बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ। सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप बार बार बोले ताकि आपकी ज़ुबान जो है सेट हो जाए और वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी जो भी है वो क्लियरिटी पे आ जाए और अच्छे तरीके से आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएँ। सो उसके बाद ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं चारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप ऐसे ही चौक मत समझिएगा। लिसनिंग आपकी अच्छी होगी, फिर वो रेडियो पे आप सुनते हो या आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स आई हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, इतनी अच्छी ऐप आई है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुद जो है वो ऐप्स यूज़ करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। वहाँ से वर्ल्ड लेवल पर जो है लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो इंग्लिश में टॉक करते हैं। मैं खुद भी उनसे टॉक करता हूँ। उनका एक शेड्यूल रखा हुआ है, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। वो एप्लीकेशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूँगा। देखें आप कितनी अच्छी एप्लीकेशन है वो, और इसको भी आप यूज़ कीजिएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एप्लीकेशन का नाम भी बताऊँगा और उनके फीचर्स भी बताऊँगा कितनी बेस्ट एप्लीकेशन है।
मैंने अपनी लाइफ में ऐसी एप्लीकेशन नहीं देखी, तो आप वो देखिएगा और वहाँ से आप बहुत ही अच्छी लर्निंग कर सकते हो। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में जाएं और जो भी आप चाहते हैं वो उसमें आप कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।